हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश वन लाइन फैक्ट के पार्ट 3। कल हमने इसका पार्ट 2 देखा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने भी इसका पार्ट 2 नहीं देखे हैं कृपया इसे हमारा पहला वीडियो देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल जी हैं। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री रविशंकर शुक्ल जी थे। ये कब बने थे? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, याद रखिए, ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारमैया जी थे। आगे देखते हैं, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर में स्थित है, जो कि 1946 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी को बनाया गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो हमारे यहाँ अन्य 2 बायोस्फीयर रिजर्व, एक अमरकंटक है और दूसरा पन्ना है, और इससे सबसे पहला कौन सा है? पचमढ़ी। ठीक है, तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में स्थित हैं, पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी के शाहपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसकी कहना चाहिए एरिया 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा है। यहाँ से यदि बात करें तो सबसे पहले मक्का मदीना के लिए फ़्लाइट गई थी, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। राज्य का हिल स्टेशन पचमढ़ी है, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा रेल जंक्शन इटारसी है। इससे पहले याद रखिए कि सबसे ये कहना चाहिए बड़ी लाइन का जंक्शन है इटारसी और छोटी लाइन का जंक्शन नैनपुर था, लेकिन अब वहाँ ब्रॉडगेज बन गया है। अतः केवल एक हम बड़ी लाइन की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश में कुल हवाई अड्डे 5 है, भोपाल में, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जो है ये छोटा शहर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन शहर है, अतः यहाँ पर भी एक हवाई अड्डा खोला गया है। मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 73,311 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत आल्हा, कलगी तुर्रा, नागपंथी, भरथरी गायन आदि हैं। और भी हैं, तो हम डिटेल स्टडी इसकी करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है गणगौर, काठी, आड़ा खड़ा, फेफारिया, डंडा नाच, मटकी नाच और रजवाड़ी, राई, खैरा और कानड़ा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है बुंदेलखंडी। जैसे कि आप भाषा और बोली में अंतर समझते हैं, भाषा जो होती है वो एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी, और जो बुंदेलखंडी है ये एक बोली है जिसका जो यूज़ है, जिसका उपयोग सीमित क्षेत्र में होता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन, तापी और बेतवा है। जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और ये नदियों का जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, ये मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। जैसे कि आपको पहले बताया, भारत की 5वीं बड़ी नदी नर्मदा है। प्रदेश की प्रमुख जनजातियां की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में भील है, सेकंड नंबर पे गोंड है, उसके बाद बैगा है, कोरकू, भारिया, कोल, हलबा, सहरिया, खैरवार, पनीका, अभूज माड़िया आदि। प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल या धान जिसे हम कहते हैं, ज्वार, चना, सोयाबीन, गन्ना एवं कपास है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है और प्रमुख व्यावसायिक फसल सोयाबीन है, अतः मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1974 में स्थापित किया गया था। ये मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। कान्हा के अलावा देखें पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय और रातापानी। रातापानी जो है वर्तमान में अभ्यारण्य है, जिसे 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमपी का पहला व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कान्हा है। आगे देखते हैं, पन्ना,
पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, फॉसिल, माधव, संजय, वन विहार, ओमकारेश्वर, डायनासोर एवं कुनोपालपुर। कुनोपालपुर को मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। किसे? कुनोपालपुर को। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है। यदि मध्य प्रदेश में खनिजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रमुख खनिज हैं ग्रेफाइट, अब्रक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर एवं स्लेट। यदि हम सबसे प्रमुख खनिजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज, लोहा, डोलोमाइट और बॉक्साइट ये प्रमुख खनिज हैं मध्य प्रदेश के। इसे डिटेल स्टडी हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, राज्य का उच्च न्यायालय जो मुख्यालय है वो जबलपुर है और इसकी 2 खंडपीठ इंदौर एवं जबलपुर में है और एक प्रस्तावित खंडपीठ है जो कि भोपाल में बनने वाली है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र का परसेंट 31% है और आपको बता दूं इसके अलावा कि किसी भी क्षेत्र में यदि हम उसके पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में कम से कम 33% वन होना आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 31% भाग पर वन है जो कि एक क्राइटेरिया को पूरा करता है लगभग, है ना। आगे बढ़ते हैं, राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन उज्जैन जिले में है। राज्य में न्यूनतम आरक्षित वन राजगढ़ में है। सर्वाधिक वनों वाला जिला यदि क्षेत्रफल की बात करें तो बालाघाट है और सबसे कम वाला जिला शाजापुर है, यानी शाजापुर में सबसे कम एरिया पर वन पाए जाते हैं। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य भारत का मध्य प्रदेश है और ये कब किया गया? 1970 में किया गया। मध्य प्रदेश का न्यूज़ प्रिंट कारखाना नेपानगर है जो कि 1948 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना 1 मार्च 1964 को की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग दिसंबर 1994 में बनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग दिसंबर 1994 में बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी वर्तमान में सागर में है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। तो याद रखिए 2008-9 में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। तो याद रखिए केवल पंचायत चुनाव में होते हैं। फिलहाल विधानसभा और लोकसभा में ये जो विधेयक है 33% आरक्षण का वो लंबित है। आगे बढ़ते हैं, राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही आज के लिए। ठीक है, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।